दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो सब बढ़िया ना मेरे प्यारे भाइयों। सो आज मेरे भाई देखेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसके पहले त्रिकोणमिति की क्लास हम पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे पाठ 1। ये आपका 8 नहीं है 9 है, पाठ 9 देखेंगे और इस पाठ 9 में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसके पहले त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमिति के पहले आपको इस क्लास के पहले त्रिकोणमिति की सभी क्लासों को देख लेना है, इसके बाद आपको मजा आ जाएगा। अगर इसको नहीं देखा है तो आप यहाँ चीजों को ज्यादा नहीं समझ पाओगे, पर समझाने की हम कोशिश करेंगे। इस क्लास खत्म होने के बाद आपको त्रिकोणमिति की क्लासों को देखना है मेरे भाई। एक बार मेरी बात मानिएगा, त्रिकोणमिति की क्लासों को देख लेना है। तीन कोण, त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण, मिति मतलब होती है माप। जहां पर तीन कोणों की माप की बात की जाए उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जहां पर तीन कोणों की माप की बात की जाए उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब वो तीन कोण कौन कौन से होंगे, या तीन भुजाओं के बारे में बात की जाए या तीन कोणों के बारे में, जैसे कि आपने यहाँ पर समकोण के बारे में। सो मेरे प्यारे मित्र, त्रिकोणमिति पूरी तरीके से समकोण पर डिपेंड करती है। किस पर? समकोण। त्रिकोणमिति किससे आई है? त्रिकोणमिति समकोण से आई है। पर हमेशा जहां पर त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है वहां पर समकोण बनता है। त्रिकोणमिति जहां तीन कोणों की बात होती है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जैसे अपन ने ए को देखा, बी देखा और सी, तो त्रिभुज बनता है आपका बी पर 90 डिग्री का, और दो कोण जो होते हैं वो कहलाते हैं सभी न्यून कोण। कौन होते हैं? न्यून कोण। तो आप में इस चीजों को समझ चुके हो कि जे आपका लंब होता है। लंब जो कोण के सामने बनता है वह कहलाता है सम्मुख भुजा। क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा। जो उसके साथ साथ चलती है वो कहलाती है संलग्न भुजा। जे हम सब प्रश्न क्रमांक जे हम सब 8 पाठ की पहली क्लास में बता चुके हैं। हम एक बार दोबारा बताते हैं। जो कोण के सामने बनती है उसी को सम्मुख कोण कहते हैं, और जो आपकी कोण के साथ साथ में चलती है उसको हम संलग्न भुजा बोलते हैं। आप इतना तो जानते हो कि इसमें जे लंब कहलाता है, जे इसका कर्ण कहलाता है और इसका आधार कहलाता है, जो हमारी पृथ्वी होती है जिस पर चीजों को बनाया जाता है। सो त्रिभुज के तीन कोणों की जहां माप की बात की जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 फॉर्मूलों को हमने बताया बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले होता है साइन। साइन लंब बटे कर्ण, इसको हमने लाल बटे कक्का से सिद्ध किया है साइन। इसके बाद होता है कॉस। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और फिर आता है टेन। तो टेन का मतलब होता है, कर्ण से कट गया क्योंकि टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो इसका मतलब आता है लंब बटे आधार। है ना मेरे प्यारे मित्र? लंब बटे आधार। इसके बाद आता है कौशिक। तो कौशिक होता है साइन का उल्टा, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। इसके बाद होता है सेक। तो सेक भी हमने सिद्ध करके बताया है, सिद्ध होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होगा तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसके बाद होता है कॉट। तो कॉट भी हमने सिद्ध करके बताया है, टेन का उल्टा होता है। टेन था हमारा लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा आधार बटे लंब। यहां से हमने आपको सब फॉर्मूले बता दिए। और इसके पहले आपने त्रिकोणमिति में एक बात और जानी है कि मेरे प्यारे मित्र, साइन ये कहां से आया है? साइन इससे आया है कि अपन ने AC लिया था, तो AB की लंब क्या है इसमें? AB का सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के द्वारा ही हमने इसको, क्योंकि जे भी इसके साथ साथ चल रही है तो ये क्या होगी? इसकी संलग्न भुजा हो जाए, क्योंकि C पर कोण बनता है। किस पर? C पर कोण बनता है मेरे प्यारे मित्र। C पर कोण बनाएंगे, क्योंकि इस पूरे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में मतलब पाठ 9 में 2 बातों पर चर्चा होनी है। कितनी बातों पर? 2 बात। 2 प्रकार के सवाल बनेंगे। 2 प्रकार के सवाल कैसे बनेंगे? एक दूरी पर आधारित होंगे और एक ऊंचाई पर आधारित। आपसे इस पूरे 9 पाठ में सिर्फ 2 बातों पर ध्यान रखना है कि एक दूरी पर सवाल होंगे और दूसरे होंगे आपके ऊंचाई पर, कि आप पे दूरी पूछी जाएगी और ऊंचाई पूछी जाएगी। अब इसके बेस पे जो 2 सवाल हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। इसका हमने 6-7 फॉर्मूले लिखवाए हैं, वो फॉर्मूले भी आपको देख लेना है, क्योंकि हमने 8.3 को सॉल्व करने से पहले एक बार फॉर्मूला बताया था। वो 13 फॉर्मूले आपको अगर याद रहेंगे तो आपको चीज ज्यादा तरीके से समझ में आएगी। अगर याद नहीं रहेंगे तो मेरे भाई कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके माध्यम से ऐसा कमेंट करना है जिससे सभी सूत्र, तो एक हम त्रिकोणमिति की सभी सूत्रों की क्लास ले लेंगे जिसमें हम सभी सूत्रों को सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं वो 2 प्रकार की बातें किस पर होना है, जहां हम दूरी के लिए करेंगे
और ऊंचाई के लिए फॉर्मूला करेंगे, दूरी के लिए और ऊंचाई के लिए। तो सबसे पहले एक कोण बनता है, यहां पर दो प्रकार के कोण बनेंगे। एक बनेगा उन्नयन कोण, क्या होगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण पे क्या होगा, उन्नयन कोण पे हम करेंगे की चर्चा करेंगे। और एक बनेगा आपका कौन सा कोण, अवनमन अवनमन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण बनेगा जो ये अवनमन कोण होगा मेरे भाई दूरी पर आधारित। तो सबसे पहले उन्नयन कोण के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी तो आपको रुकना है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाली क्लासें जितने भी होगी आपको सब समझ में आएंगी। अगर ये क्लास आप पूरी ले तो इसके बाद नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पाठ है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आपने उन्नयन कोण के बारे में चर्चा करना है। सो उन्नयन कोण के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़के को खड़ा कर देते हैं नीचे हम, ठीक है। एक लड़का लेते हैं, भाषा अभी हम बताएंगे आपको इसकी भाषा क्या होगी। इस तरीके से यहाँ एक गोलू बना दिया हमने, इस तरीके से जे अपनी धरती पर खड़ा है। कहां पर है, जे पृथ्वी पर खड़ा है जहां हम खड़े हैं, इस तरीके से। आप भी खड़े हो, आप बैठे होंगे, आपने देखा इस तरीके से जे यहाँ खड़ा है। कहां, यहाँ इसकी निगाह यहां से, क्योंकि आंख के पास में है ना, जे यहाँ पर खड़ा है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर खड़ा है, बिंदु यहाँ पर ऊंचा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी निगाह यहाँ से दृष्टिकोण, कहां पर, दृष्टि इस तरीके से जाएगी, उसकी दृष्टि ऊपर की तरफ। तो उसने यहाँ से देखना चालू किया इस तरीके से, वहां इसकी दृष्टि मिल गई, यहां तक ही इसने हेर पाए। कहां तक, यहां तक हेर पाया जी। सो यहां से यहां तक की अपन ने बना दी, क्या मिला दिया, रेखा मिला दी। अब आप जानते हो कि यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। एक लड़का आपको यहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है, इसने अपनी दृष्टिकोण से देखा इस तरीके से, आंखों से ऊपर की इसकी आंखें कहां तक जाती है, जो आपका आखिरी बिंदु होगा वहां से मिला दिया आपने धरती को, तो ये हमारा लंब हो गया। आपको ये मालूम है कि जो नीचे होता है अर्थ क्या कहलाता है, वो कहलाता है आधार, और जो ऊंचा खड़ा होता है वो लंब होता है, और जो सीधा डला होता है। तो पाइथागोरस से हमने चीजों को समझा था वहां त्रिकोणमिति में कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप जानते हो कि जो यहाँ खड़ा है तो यहाँ एक कोण बनेगा, इसी को कहते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोला जाता है, उन्नयन कोण। अब आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए कि इस वाली कंडीशन में क्या क्या आपको दिया जाएगा। इस वाली कंडीशन में ऐसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोण बना देते हैं बी, है ना, और यहाँ पर ए बन गया, सो हमारा यहाँ सी बन गया, ठीक है ना। आपको दो चीज दी जाएंगी जब हम इन सवालों का प्रयोग करेंगे। एक तो क्या दिया जाएगा, जब आपको आधार दिया जाए और लंब दिया जाए। आधार और लंब दिया जाता है तो आधार और लंब किस फॉर्मूले में होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार जब दिया जाए कि लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार में क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है। और जब कभी भी आधार बटे लंब दिया जाए, आधार बटे लंब दिया जाए, जब आधार बटे लंब दिया जाता है तो cot A का फॉर्मूला होता है। तो यहां से दो फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए कि जब आपको लंब दिया जाए और कर्ण, लंब और कर्ण दिया जाए, लंब व कर्ण दिया जाए, तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन के लिए होता है। और कर्ण व लंब दिया जाए, कर्ण व लंब दिया जाए तो किसके लिए होता है, कौशिक के लिए होता है। सो हम कौशिक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको समझाते हैं और अच्छे तरीके से। आधार बटे जब कभी कर्ण दिया जाए, तो आधार बटे जब कभी कर्ण दिया जाए तो किसका बनता है, सेक का बनता है। और जब कभी कर्ण बटे आधार दिए जाए तो किसका बनता है मेरे प्यारे मित्र, सो मेरे प्यारे पहले बनता है कौश का, फिर बनता है सेक का, फिर बनता है सेक का। तो यहां से हम छयों का पता कर चुके हैं। अब आपको उन्नयन कोण का मान दिया जाएगा, जो थीटा में होगा, क्या होगा, जो थीटा में होगा। जैसे आपको थीटा 30 डिग्री दिया जाए, है ना। जैसे आपको एक बात यहां से सवाल सिद्ध करना है, सवाल को चालू करते हैं लगाना। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको लाइक शेयर कर देना, ठीक है। जैसे आपने देखा थीटा कोण बन रहा है, ठीक है ना। थीटा पे हमने बना दिया 30 डिग्री का, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना दिया। एक लड़का खड़ा है जिसकी यहाँ जिस पॉइंट से खड़ा है और जिस पॉइंट पर वो मिल गया, इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर है। और आपसे ऊंचाई पूछ रहे, क्या पूछ सके, उसने देखा कि क्या लिखा है, बी से सी तक की दूरी आपकी 5 है, कितना है, 5 मीटर है। इसी प्रकार के सवाल बनना है सिर्फ सेम तरीके से। और आपको AC ज्ञात करना है, मतलब उसकी ऊंचाई आपको बताना है, ऊंचाई आपको बताना है। आपको ये बात मालूम होता है क्या होता है, साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला क्या दिया गया है आपको, आधार दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, आधार दिया गया है और आधार दिया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है। आपको आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताए हैं। लंब बटे आधार का मतलब होता है टेन थीटा, है ना। सो आपने देखा टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा के लिए थीटा की जगह पर 30 है और लंब आपका ज्ञात करना है। जो लंब आपको दिया गया है क्या, BC, और AC आपको मालूम नहीं है। BC आपको, AC आपको ज्ञात करना है, AC आपको ज्ञात करना है, और आपको मालूम है BC। BC का मतलब है 5। तो आपने देख लिया क्या होता है। इसको हम अभी साफ कर देते हैं। उन्नयन अवनमन कोण को, अवनमन कोण को हमने साफ कर दिया। आप जानते हो tan 30 का मान जिसे याद नहीं है वो त्रिकोणमिति की सारणी देख सकता है। AC आपको ज्ञात करना है, BC का मतलब 5। 30 का मान क्या होता है, कोण 30 बनता है पहली कंडीशन में। तो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का 1/2 होता है, साइन का 1/2 होता है, और cos का होता है √3/2। जहां 2 से 2 कट जाते हैं सो कितना आ जाता है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1 जब √3 आ जाता, क्योंकि आपको पता है साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 होता है, और √3/2, 2 से 2 कट गए तो 1/√3 आपका बच जाता है। हमने इसी वे में बिल्कुल उस सारणी को सिद्ध किया जिस तरीके से आपको बोल के बताया है। AC/5 हो जाएगा ना। तो आप देख सकते हो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो AC √3 AC बराबर 5 हो जाएगा। तो AC का हमें मान निकालना है, तो 5/√3। आपको एक बात और बता दें कि √3 का मतलब होता है 1.75। तो आपको AC का मान निकालना है, तो 5/1.75। 1.75 का मतलब 2 के पास में है, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 75, यानी 150, 150, 400, यानी 3 के पास में है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3.5, लगभग 3.5 मीटर कीजिए। हमारी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3.5 की होगी। तो यहां से कुछ समझ पाए आपके उन्नयन कोण को किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब इसी प्रकार से हम करते हैं अवनमन कोण को। किसको, अवनमन कोण को। अब अवनमन कोण को समझेंगे, अब समझते हैं अवनमन कोण को। बस इसके बाद इस क्लास को अंत कर देंगे और इसके बाद लेंगे हम 9 पार्ट का 8.1। तो अवनमन कोण क्या होता है, अभी हमने बात की है किसके ऊपर, ऊंचाई के ऊपर बात। अब हम करेंगे दूरी के ऊपर बात। तो एक मीनार बनाते हैं, क्या बना दी हमने, एक मीनार बना दी, मीनार, घर बना दिया, मतलब मीनार हमने एक यहाँ मीनार बना दी, या फिर एक थी मकान, या मकान मीनार बना देते हैं। एक मीनार पर यहाँ पर आखिरी पॉइंट है, और इस आखिरी पॉइंट पर एक बच्चे को खड़ा कर दिए, किसको, एक लड़के को खड़ा कर दिया इसको। तो यहां से इस मीनार पे करना है, हमें दूरी याद करना है। अब जब हमें दूरी याद करना है तो यहां से इसकी क्या होगी, यहां तक निगाहें जाएंगी, कहां तक, यहां तक। लेकिन जी नीचे की तरफ हेरेगा क्या, नहीं हुआ, इसने नीचे की तरफ देखा, इस तरीके से इसने नीचे की तरफ देखा, यहां उसका दाएं एंड हो गया, तो हमने यहां पर इसकी मिला दी देखा। तो यहां से देखा आपने कि क्या निकला है आपका, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो इसने इस तरीके से देखा, ये इसकी क्या है, दृष्टिकोण, ये इसका दृष्टिकोण है, ये इसका दृष्टिकोण है। और यहां बनेगा कोण, कहां बनेगा, यहां बनेगा आपका कोण। तो ये कहलाएगा कौन सा कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कहलाएगा जे। यहां से समझ पाए आप। तो जे इसका जो यहां से यहां तक भी होगा, क्योंकि धरती से तो मिलेगा ही कभी वो, तो जे हो गया इसका। तो जे भी क्या होगा, जे एक मेरे भाई आधार होगा इसका, जी आधार। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि अवनमन कोण किस तरीके से होता है। तो यहां समझाए हमें उन्नयन कोण, यहां समझाए अवनमन कोण। तो जो प्रोसेस यहां होती है वही प्रोसेस वहां होती है। सिर्फ आपको इतना पूछा जाएगा कि उन्नयन कोण बन रहा है कि अवनमन कोण, तो सिर्फ चित्र में अंतर है। यहां पर हमने ज्ञात की थी दूरी और यहां हमें ज्ञात करनी पड़ती ऊंचाई, मतलब सॉरी मेरे भाई, यहां की थी हमने यहां ऊंचाई ज्ञात, और इस प्रकार की कंडीशन में करी जाती है दूरी ज्ञात। अब दूरी ज्ञात कैसी होगी, यहां से यहां तक की दूरी आपको पूछा जाएगा वो। जैसे हम इस तरीके का एक एग्जांपल लेते हैं। एक बात आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि क्षैतिज रेखा जानते हो आप, 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। सो बर हमेशा कोण किस पर बनते हैं, क्षैतिज रेखा पर। किस पर बनते हैं, क्षैतिज रेखा से ही बर हमेशा काम होता है, किससे, क्षैतिज रेखा। एक जो लेटी हुई रेखा होती है ये कहलाती है हमारी क्षैतिज रेखा, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज। और जो ऊर्ध्वाधर यानी जो खड़ी रेखा होती है उसी को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस वाली कंडीशन में आपको क्षैतिज रेखा को फॉलो करना है, और इस वाली कंडीशन में आपको ऊर्ध्वाधर रेखा को ज्ञात करना है। तो यहां से हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपको बता चुके। जिस प्रकार से हमने यहां चीजों को क्लियर किया है उसी तरीके से हम यहां करेंगे। हमने यहां पर देखा, मान लेते हैं कि क्या है आपकी, यहां पर एक कोण बन गया
60 डिग्री का। क्या बन गया? 60 डिग्री का बन गया कोण। और यहां से यहां तक की जो दूरी है क्या है, यहां से हम यहां से यहां तक की लेते हैं। आपने यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाया, कितने डिग्री का बना दिया? 45 डिग्री का हमने कोण बना दिया। 45 डिग्री का कोण बना दिया, किस पर? हमने सी पर 45 डिग्री का कोण बनाया। जब हमने सी पर 45 डिग्री का कोण बनाया, और एक बात उसने और बोल दी है, क्या है कि उसने आपको दे दिया है ए, यहां पर बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी और यहां पर बिंदु सी बना दिया। बी पर कोण बनाया उसने हमने लंब की दूरी दे दी। क्या है? उसने लंब की दूरी, जो लंब डला है, लंब उसने 5 मीटर का दे दिया। और हमसे उसने आधार पूछ लिया। क्या पूछ लिया? आधार पूछ लिया उसने। लंब हमें दे दिया है, आधार पूछ लिया है, और थीटा का मान उसने 45 डिग्री दे दिया है। हमें आधार ज्ञात करना है, लंब हमको दे दिया है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। सो लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का फॉर्मूला। आप जानते हो कि लंब आपको पता नहीं, इसलिए हमने लंब को लिख दिया। क्या है लंब आपका? लंब आपका दिया गया है BC। BC आपका लंब दिया गया। आधार आपका क्या है? आधार इसका AC है, जो हमें 5 दे दिया गया। और tan किसका? tan 45 का मान। तो आपको सारणी से पता होना चाहिए कि BC आपको ज्ञात करना है, AC का मान 5 है, और सारणी से आपको मालूम है कि tan 45 का मान 1 होता है। तो BC कितना लंबा निकला? BC आपका 5 मीटर। कितना निकला? 5 मीटर। तो BC भी कितना होगा? जब आधार इसका 5 है तो इसका लंब भी कितना होगा? 5 होगा, 45 डिग्री के कोण पर। इस प्रकार से हमने यहाँ सभी चीजों को समझ लिया है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में किस किस का प्रयोग करना है। तो इसके बाद आपकी क्लास आएगी मेरे भाई, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों का प्रयोग करके बताएंगे आपको, और फिर अनुप्रयोग की क्लास 8.9.1 का हम चालू करेंगे। तो भाई आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मेरे प्यारे में तब क्लास का अंत कर देते हैं। क्लास में मजा आ गया तो कमेंट कर देना है प्यारा सा, जो आपको जैसी भी आपको राय लगे वो आपको अपनी अपनी राय को बताना है प्यारे भाई। सो क्लास का अंत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।